हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है, अर्ली मॉर्निंग से। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़। आज का वीडियो मैं अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल अभी मैंने बताया आप लोगों से। और वीडियो थोड़ा सा बड़ा है पर आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो अभी मैं उठकर आई थी और थोड़ा सा बाहर ऐसे ही बैठ गई थी क्योंकि एकदम से आँख नहीं खुलती है ना। बिल्कुल मैंने ना सुबह बिल्कुल उठते से ही मोबाइल आज चालू कर लिया था कि वीडियो बनाना। तो मैंने सोचा जल्दी उठ ही गई हूँ तो आप लोगों से आज अपना मॉर्निंग जो रूटीन है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। बिना स्किप किए मैंने आज का वीडियो बनाया है, तो आप लोग भी बिना स्किप किए देखिएगा। और बस रात को जो मैंने कपड़े जो वॉश किए थे ना, मैंने आप लोगों को बताए थे, सिर्फ बेड शीट वगैरह रह गई थी और थोड़ी बहुत और कुछ कपड़े निकल आए थे तो वो भी मैंने धुल दिए। तो कपड़ों का काम तो कंप्लीट हो गया है और बस अभी कल से या परसों से शायद काम भी शुरू हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा क्योंकि दिक्कत हो रही है। और तो बस अभी मैं कपड़े रख दूँगी उठाकर। और अभी मैं ना जो कपड़े नहीं सूखे हैं थोड़े मोटे रहे तो वो सूख जाएंगे, धूप लग जाएगी तो। और रात में मैंने बर्तन भी वॉश नहीं किए थे तो वो भी मैं अभी निकाल कर रख दूँगी क्योंकि जब नल आएंगे तो मैं फिर बर्तन धोऊंगी और पानी वगैरह भरूंगी। तो अभी देखिए धूप भी नहीं निकली है और इतनी मतलब अच्छा खासा उजाला हो जाता है फिर भी 6 साढ़े 6 बजे तक, बहुत ही ज़्यादा। और सुबह सुबह की ना इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है ना कि बहुत ही अच्छा लगता है। आजकल ना मैं उठ जा रही हूँ 1-2 दिन से जल्दी ही 6 साढ़े 6 बजे। नहीं तो बहुत ही लेट उठती थी ना तो एकदम अच्छा नहीं लगता था। तो 2 दिन से ना अपने आप ही आँख खुल रही है तो उठ जाती हूँ और अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है तो मैं बाहर बैठी रहती हूँ आधा 1 घंटा, फिर काम करने के बाद फिर बैठ जाती हूँ। तो ये बॉटल्स वगैरह मैंने जो रात को ही भरी थी कल रात को, तो मैंने यहीं पर रख दी थी। तो वो मैं छाया में रख दे रही हूँ अभी क्योंकि डायरेक्टली धूप आती है ना सुबह की तो वहीं पर आती है तो फिर वो गर्म हो जाता है पानी पीने वाला। तो मैंने वो रख दी हैं और यहाँ पर मैं ब्रश कर रही हूँ। साथ के साथ मैं ना बहुत सारे कुछ ना कुछ काम दिखते रहते हैं ना, तो ब्रश करती जाती हूँ, काम भी करती जाती हूँ। तो बस वही चल रहा है। अभी पौधों को पानी भी देना है। अच्छा, हम सभी औरतें जो लेडीज़ हैं सब मल्टीटास्किंग होती हैं, जो भी काम दिखता है बस करते जाते हैं बिल्कुल मतलब बिना रुकावट के। तो बस ऐसे ही करती रहती हूँ मैं भी। तो बस यहाँ पर मैंने और मेरा फेस वॉश कुछ भी नहीं होता है सुबह, मैं आप लोगों को बता दूँ। बस सिंपल सा ही मैं सबसे पहले मैं मुँह भी नहीं मतलब मुँह में पानी भी नहीं लगाती हूँ, मतलब धोती हूँ। बस सबसे पहले उठती हूँ तो बस मॉर्निंग के जो काम होते हैं वो करती हूँ और उसके बाद ही फिर मैं ब्रश करती हूँ, जब मुँह धुलती हूँ और बिल्कुल नॉर्मल पानी से ही धोती हूँ। मैंने शुरू से कभी लगाया नहीं है ना फेस वॉश ना साबुन, तो मैं ऐसे ही सिंपल पानी से सुबह सुबह मुँह धुलती हूँ। मैं साबुन तब लगाती हूँ जब मैं नहाती हूँ तभी। तो अभी मैंने बस सिर्फ नारियल का तेल लगाया है, कुछ भी तेल जो भी तेल मुझे मिल जाता है वो मैं थोड़ा सा मॉर्निंग में जब मुँह धुल के आती हूँ ना तब लगा लेती हूँ। मैंने गैस को भी थोड़ा सा गीले कपड़े से पोंछ दिया है, वो इसलिए क्योंकि रात को ना चूहे बहुत ही घूमते रहते हैं गैस के पास, तो गंदगी करते हैं और फिर से चूहे आ गए पता नहीं कहाँ से, जो भी हैं।
तो उस वजह से ना गंदा लगता है। तो मैं सब कुछ भी बनाने से पहले, सुबह चाय भी बनाती हूँ तो उससे पहले मैं गैस को साफ़ कर देती हूँ। और गैस साफ़ करने के बाद अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू पोछा सारे काम कर लूँगी। फिर उसके बाद अभी मैं चाय बनाऊंगी। तो यहाँ पर झाड़ू भी लग गई है, बाहर भी बस थोड़ा सा ही लगाना रहेगा क्योंकि अभी बाहर फैला हुआ है। और जब से ये काम लगा हुआ है ना, सच में इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। इतना गंदा घर हो गया है मेरा कि मैंने ना अभी 8 दिन से ना बिल्कुल भी अच्छे से डस्टिंग नहीं की, क्योंकि जैसे ही करो फिर डस्ट वो हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा जम जाती है। डेली बिल्कुल गंदा हो गया है मेरा किचन का जो सामान है, डब्बे में सब में, तो यही हाल हो रखा है। और कल मैंने की थी साफ़ सफाई, थोड़ी अंदर वाले रूम की मैंने क्लीनिंग की थी। तो थोड़े से जाले लगे हुए थे, तो एक भी जाला अगर मुझे दिख गया था ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने तुरंत ही उसी टाइम दोपहर को देखा था, तो फिर मैंने रूम साफ़ किया पूरा। फिर उसके बाद अभी सामने का नहीं किया है, बस अब थोड़ा सा ये काम हो जाए भगवान की कृपा से। बस अभी थोड़ा बहुत जितना हमारे बजट में हो पा रहा है करवा ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस वजह से सोचते हैं कम से कम में ही हो जाए, क्योंकि हम लोग भी करवा लेते हैं साथ के साथ। और अभी सिर्फ मैं ही बस उठी हुई हूँ, कोई नहीं उठा है, ना ही कार्तिक और ना मेरे हस्बैंड अभी, क्योंकि बहुत ही सुबह का टाइम है, मैंने बताया था काम करते करते अभी। तो बस अभी मैं दूध निकाल रही हूँ और चाय बनाऊँगी मैं अपने लिए। और ये मलाई जो जम जाती है ना, तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं फ्रीज़र के अंदर मलाई रखती हूँ। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 दिन भी मुश्किल होते हैं, क्योंकि 15 दिन के पहले ही ये मेरा जो है ना डब्बा भर जाता है। तो बस ये मलाई मैं इसमें निकाल कर रख दूँगी और इसी का मैं घी बना लेती हूँ, तो अच्छा घी निकल जाता है। मैंने कभी ख़रीदा नहीं है ज़्यादा घी, तो मैं जब से ये मतलब शुरू से ही यहाँ पर आई हूँ तो दूध लेती हूँ ना, तो इसी से घी वगैरह थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ, बना लेती हूँ। तो ज़्यादा बाहर का मैं लेती नहीं हूँ, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं रहती है, इतना वो नहीं है कि घी खाना ज़रूरी है, वो तो मैं बना लेती हूँ, इस वजह से थोड़ा खा लेते हैं। तो ये देखिए अभी 8 ही दिन हुए हैं और पूरा एकदम भर गया है जो लोटा है हमारा। और ये 2 अलग अलग इसलिए रखा हुआ था क्योंकि कल रात को लिया था, तो वो भी मैंने अलग गर्म करके रख दिया था, और सुबह का बच गया था कल सुबह का, तो वो अलग रख दिया था। तो बस अभी मैं मतलब रखना भूल गई थी एक ही में, तो फिर उसके बाद मैंने एक ही में कर दिया है। अब मैं चाय बना लूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों ने तो मेरी इतनी तारीफ़ कर डाली, इतनी ज़्यादा कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश और इमोशनल हो गई। और मैं नहीं, हम सब, ये बात हम सब पर ही लागू होती है कि हम अच्छी वाइफ़, अच्छी मम्मी और जो भी है वो तो सभी बनती हैं और सभी हैं। तो क्योंकि सभी बहुत ही प्यार से सभी अपने अपनी फैमिली के लिए काम करती हैं, बड़े शौक़ से और बिना शर्म के। तो आप सभी भी हुए ना अच्छे मम्मी, अच्छी वाइफ़, पत्नी सभी। तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को भी ये क्रेडिट देती हूँ कि आप लोग भी एक अच्छी वाइफ़ हैं और अच्छी मम्मी हैं। और कमाने के मामले में भी औरत और आदमी दोनों ही जानते हैं, पर औरत ना कमाने की काम भी कर सकती है, बाहर के घर के भी सारी चीज़ मेंटेन करके रख सकती है, सभी काम कर लेती है बिना हिचकिचाहट के और बिना किसी उसके। तो सभी काम करना मुश्किल हो जाता है। हम औरतों की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता है, पर एक जो जैसे माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, इसी तरह एक जो फैमिली की और घर की जो होती है ना देख रेख, वो औरत ही कर सकती है। हर चीज़ के साथ वो पूरे मतलब काम से मन लगा कर, एक नौकरी की तरह इतना घर को संभालना कौन करेगा फ्री में, वो भी बिना पैसे के। हमारी नौकरी भी कुछ इसी तरह की होती है, दिन भर एक मतलब घर के काम करना, सब करना, तो ये नौकरी ही हुई है। बस अब मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं
कपड़े फोल्ड कर रही हैं जो मैंने कल धोए थे ना, कल के भी रखे हुए हैं और जो अभी उठाए हैं वो वाले। तो मैंने सोचा फटाफट से इनको भी मैं सुबह के सुबह ही फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। तो फिर पड़े रहते हैं, कल के जो थे वो मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं, ये अभी के हैं और थोड़े से और कल के रखे हुए थे। तो बस इनको अच्छे से फ़ोल्ड करके जमा कर रख दूँगी। तो इसी रूम की मैंने अच्छे से कम्प्लीटली साफ़ सफाई कर ली है। और अभी हमारे कार्तिक सो रहे हैं, तो बस अभी उठेगा नहीं वैसे तो उसको बोलूँगी तो, और गुस्सा होने लगता है उसको अगर उठा दो उसके टाइम की सिवा, तो फिर गुस्सा हो जाता है, रोने लगता है। तो सारे काम हो गए हैं मॉर्निंग के, कपड़े भी हो गए फोल्ड और झाड़ू पोछा सब हो गया, चाय वगैरह भी पी ली। अब अभी बज रहे हैं और अभी 7 बजने में 10 मिनट कम है और लगभग मेरा 1 घंटे में कंप्लीट काम हो गया। अभी मैं बैठी हूँ नल के लिए, नल आएगा तो पानी भरूँगी। थोड़े से बर्तन बस रह गए तो वो वॉश करना बस है, तो जब तक नल आते हैं तो मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो चलिए बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। अभी तो चाय वाय पीने के बाद सभी काम हो गया। अभी कार्तिक नहीं उठा है, मैंने नहीं उठाया, तो बस मैंने यहाँ पर पानी वगैरह भर लिया है। तो मैंने सोचा पहले अब मैं बर्तन ही धो लेती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तो नाश्ता तो आज थोड़ा मतलब लेट ही बनता है, 9-10 बजे तक ही बनता है, तभी बनाऊँगी। अभी बस मैं ये काम करने के बाद थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करूँगी। तो सुबह मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ कभी कभी, और कभी कभी मैं रात को भी करती हूँ। तो अभी सुबह 2 दिन से मैं जल्दी उठ जा रही हूँ ना, तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, नहीं तो सुबह का टाइम तो वैसे भी बहुत ही बेकार हो जाता है, क्योंकि फिर पूरे दिन यहाँ काम करो वहाँ काम करो, फिर चाय पानी सभी देना पड़ता है मिस्त्री लोगों को, तो फिर वो काम में मैं बिजी हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने काम वगैरह करने के बाद एडिटिंग की, फिर उसके बाद अभी 2 घंटे हो गए हैं और मैं बना रही हूँ थोड़ा सा नाश्ता। तो नाश्ता आज मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। मतलब ये वो वाली खिचड़ी है जो मैं पानी डाल के एक बार और आप लोगों से शायद मैंने शेयर की है, तो उसकी रेसिपी है और आज भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी लगती है। एक बार मैंने क्या बनाई तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो फिर मुझे आज बनाने का मन किया तो मैं बना रही हूँ। तो थोड़ा सा जीरा डाला है और आलू लिए हैं 2 ठो, इनको थोड़ा सा पका लूँगी हल्का ही 50% तक। उसके बाद मैंने ये साबूदाने को धो लिया है और इसको मतलब वैसे ही पकाना है जिस तरह से हम आलू साबूदाने के पापड़ बनाते हैं ना, उसी तरीके से। तो उसी तरीके से पकाना है, तो पानी डाल के। तो इसको पकने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग ही जाता है और छोड़ना नहीं रहता है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी लग जाता है, नीचे चिपकने लगता है। जब हम पानी भी डाल देते हैं ना तब भी ये लग जाता है। तो इसको चलाते हुए पकाना है। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज मेरे पास मूंगफली नहीं है, तो मैं बिना मूंगफली के ही बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया ही था सामान थोड़ा सा भी ख़त्म हुआ रखा है और सामान लेने भी नहीं जा पा रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ अभी लॉकडाउन खुलने वाला है तभी ले आऊँगी, बस कुछ ही दिन बचे हैं, 2-3 दिन और, तो तब जाकर ले आऊँगी। तो अभी बस मैंने इसमें नमक डाल दिया है, अच्छे से पका लिया था। 2-3 मिनट भूनने के बाद जो मैंने साबूदाना डाला था, उसके बाद मैंने फिर भूनने के बाद पानी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, हरी मिर्च नहीं डाली क्योंकि कार्तिक भी खाएगा। यहाँ मेरे हस्बैंड सुबह का थोड़ा सा सामान लेकर आए थे, शक्कर वगैरह ख़त्म हो गई थी और दूध, ब्रेड, ये सारी चीज़ें जो अभी ज़रूरत थी तो मैंने मंगवा ली, क्योंकि ये तो लगता ही रहता है बहुत ही अभी। और ये देखिए यहाँ पर ये पक गया है साबूदाना बहुत ही अच्छे से और कितनी गाढ़ी ग्रेवी जैसा बन गया है। मैंने ऊपर से टमाटर डाल दिए हैं और टमाटर लास्ट में ही डालें, 5 मिनट और पका लें इसे और बस धनिया पत्ती डाल दें। तो बस इस तरह से ये तैयार हो जाता है और मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है ऊपर से, तो ये तीखा नहीं होता ऊपर से डालने के बाद। अगर आप तुरंत में छौंकोगे तो ये तीखा हो जाता है।
तो बस आज का वीडियो यही रहा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।